न्यूज पर व्यूज में आप सबका स्वागत है। अब बात करेंगे एक और नई कंपनी की जो शेयर बाजार में उतरने की कर रही है तैयारी और इसका आईपीओ आने के लिए तैयार है। कल से खुलेगा आईपीओ। कंपनी का नाम है विंडलास बायोटेक। विंडलास बायोटेक 2001 में कंपनी की हुई थी शुरुआत और घरेलू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ये सारे कारोबार करती है कंपनी। फार्मा स्पेस की कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और बाकी दूसरे कारोबार करती है ये कंपनी। आइए पहले आपको इश्यू की जानकारी दे दूं। इश्यू का प्राइस है 448 से 460 रुपए और बाकी 3 इश्यू की तरह ये भी कल ही खुलने जा रहा है। 6 अगस्त को बंद होगा। 30 शेयरों की लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। 165 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 236 करोड़ का है। तो ये है आपके लिए। इशू की टोटल साइज 400 करोड़ के आसपास की बनती है और इशू के बाद कंपनी का मार्केट कैप इशू प्राइस पर 1000 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। आइए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश विंडलास साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी यंग, डायनेमिक और वेल एजुकेटेड उनका प्रोफाइल मुझे नजर आ रहा है। आईआईटी बीएचयू से सेरामिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है आपने। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से भी मास्टर्स डिग्री ली है और घरेलू ट्रेड, जेनरिक्स, ओटीसी ब्रांड्स, एक्सपोर्ट्स, एसबीवीज के सेटअप में बड़ी भूमिका रही है हितेश जी की। और मैनेजमेंट के क्षेत्र में 13 सालों से ज़्यादा का अनुभव आप रखते हैं। इंटेल यूएसए के अमेरिका में इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ भी आप काफ़ी लंबे समय तक काम कर चुके हैं और अप्रैल 2020 से यानी कि लगभग साल सवा साल पहले से इस कंपनी के आप एमडी हैं। हितेश विंडलास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर शायद आपका प्रोफाइल पढ़ के मैं सरनेम को कोरिलेट नहीं करता तो मैं समझता था कि आप एकदम प्रोफेशनल एमडी हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल एमडी के साथ साथ शायद प्रमोटर भी हैं। आप दोनों ही हैं, राइट सर? जी जी जी, मैं प्रोफेशनल भी हूं और फाउंडर फैमिली, मेरे पिताजी ने ये कंपनी शुरू करी थी 2001 में, तो आई एम अ प्रोफेशनल प्रमोटर। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप तो इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी पढ़ाई कर के आप अमेरिका में भी रहे, इंटेल वगैरह के साथ भी काम किया, तो फिर ये एंटरप्रेन्योर बनने का कहाँ से दिमाग में आइडिया आ गया? या फिर पिताजी ने कहा कि चलो आ जाइए, बढ़िया काम है, आप आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है? जरा आपकी ये वाली स्टोरी बताएं सर। जी सर, एक्चुअली मेरी फैमिली जो है, विंडलास फैमिली, मेरी 3 जनरेशन से हम एंटरप्रेन्योर ही रहे हैं। मेरे दादा ने पहली कंपनी स्टार्ट करी थी 1936 में और फैमिली बिजनेस टुगेदर था 2010 तक। उसके बाद फिर मेरे फादर और हमने विंडलास बायोटेक को लेके अलग से आगे चले हैं। और जब मैं वापस आया तो मेरा एक ड्रीम भी यही था कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए। तो हम उस समय 40-50 करोड़ के करीब का रेवेन्यू करते थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 करोड़ का प्रॉफिट। तो आज उससे लगभग हमने 10 गुना अपनी कंपनी को ग्रो भी किया है और मेरे हिसाब से बहुत ही एक रिवॉर्डिंग पर्सनली ऑल्सो एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑलमोस्ट 1000 पीपल। 1000 एम्प्लॉइज हमारे परमानेंट है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बड़ा फुलफिलिंग जर्नी रही है अभी तक। मेरे हिसाब से तो शुरुआत ही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हमें भी अच्छा लगता है जब इस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े और कुछ नया और बड़ा करने की सोचें। अच्छा सर, आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा आप अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में बताइए। आपकी कंपनी करती क्या है? क्योंकि बायोटेक में, फार्मा में बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां लिस्टेड है, तो अलग से क्या है, मतलब आपकी कंपनी में क्या खास है और बिजनेस मॉडल भी बताएं सर। देखिए सर, हमारी कंपनी विंडलास बायोटेक लिमिटेड जो है वह एक, उसमें 3 वर्टिकल हैं। पहला जो 85% है CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस वर्टिकल में हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, पूरी रेगुलेटरी परमिशन लाकर और हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग कर उनको देते हैं। तो वो उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारा पहला वर्टिकल है। सेकंड वर्टिकल है ट्रेड जेनरिक्स। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 6.5 लाख गांव और कस्बे हैं जहां पे डॉक्टर्स भी कम हैं और केमिस्ट शॉप से ही डिस्पेंसिंग होती है मेडिसिन की। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है जिसको कि हम इस सेकंड वर्टिकल से टारगेट कर रहे हैं। और इसमें हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट और मार्केटेड बाय अस आल्सो, ये हम इस ट्रेड जेनरिक्स वर्टिकल में हिंटरलैंड ऑफ इंडिया में इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग और वास्ट अपॉर्चुनिटी बिजनेस है।
एंड थर्ड वर्टिकल है हमारा एक्सपोर्ट्स, तो जिसमें हम ROW मार्केट्स जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, CIS कंट्रीज, इन कंट्रीज को टारगेट करके इसे बिल्ड कर रहे हैं। तो सेकंड वर्टिकल, फर्स्ट वर्टिकल हमारा 85% है कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू, सेकंड वर्टिकल 10% और एक्सपोर्ट्स जो है वो 5%। तो ये हमारा एक तरीके से बेसिक जी जी। तो सर, तो जो मैं समझाऊं इसका मतलब ये कि मैक्सिमम रेवेन्यू 85% का कारोबार आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, तो वहां पर तो फिर मार्जिन फिक्स ही रहते होंगे। आपको ऑर्डर देने वाली कंपनियों को भी पता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और हमें कितने में बेचना है। तो ये जो मार्जिन फिर आपके 12.5 से 13% की रेंज में है पिछले 3 सालों के, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, न कम होंगे न ज्यादा? सर, इसमें एक्चुअली क्या है कि देयर आर 2 मॉडल ऑपरेट करते हैं इंडस्ट्री में। एक जहां पे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है और एक जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो पहला वर्टिकल है उसमें लगभग केवल 1% हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। 99% हमारे बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग से है। तो इसमें ये प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं इनमें हमारी टीम, R&D टीम ने ही आइडिएट किया है, उसी को हमने R&D लेवल पे, बैच लेवल पे बनाया, रेगुलेटरी परमिशन लेके आए, स्टेबिलिटी डेटा, स्केल अप और सारी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस रेसिपी की ओनरशिप हमारी है। तो इस के चलते इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मार्जिन काफी वेरी करते हैं, पर हमारे कस्टमर्स जानते हैं, ये बात आपकी सच है। पर जैसे जैसे हम क्रॉनिक और सब क्रॉनिक सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं और उसके साथ ही हम कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में ऑपरेट करते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जहां पे कि इमीडिएट रिलीज, डिलेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज प्रोफाइल की ड्रग्स को लेकर आते हैं हम। तो इन सेगमेंट्स में जैसे डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोसाइकेट्री, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इन सभी सेगमेंट्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है विद न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग। और हमारा फोकस भी ये रहता है कि हम एक इनोवेशन वेलोसिटी और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ें। तो इसी के इंजेक्टेबल बिजनेस है जिसमें कि अगेन मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मच हायर देन ओरल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एंड हमारा सारा एफर्ट यही है कि जो ट्रेड जेनरिक्स में भी मार्जिन्स बेटर हों और एक्सपोर्ट में भी बेटर हैं। एंड सर, तो जो मैं समझाऊं इसका मतलब ये कि मैक्सिमम रेवेन्यू 85% का कारोबार आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, तो वहां पर तो फिर मार्जिन फिक्स ही रहते होंगे। आपको ऑर्डर देने वाली कंपनियों को भी पता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और हमें कितने में बेचना है। तो ये जो मार्जिन फिर आपके 12.5 से 13% की रेंज में है पिछले 3 सालों के, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, न कम होंगे न ज्यादा? सर, इसमें एक्चुअली क्या है कि देयर आर 2 मॉडल ऑपरेट करते हैं इंडस्ट्री में। एक जहां पे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है और एक जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो पहला वर्टिकल है उसमें लगभग केवल 1% हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। 99% हमारे बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग से है। तो इसमें ये प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं इनमें हमारी टीम, R&D टीम ने ही आइडिएट किया है, उसी को हमने R&D लेवल पे, बैच लेवल पे बनाया, रेगुलेटरी परमिशन लेके आए, स्टेबिलिटी डेटा, स्केल अप और सारी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस रेसिपी की ओनरशिप हमारी है। तो इस के चलते इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मार्जिन काफी वेरी करते हैं, पर हमारे कस्टमर्स जानते हैं, ये बात आपकी सच है। पर जैसे जैसे हम क्रॉनिक और सब क्रॉनिक सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं और उसके साथ ही हम कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में ऑपरेट करते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जहां पे कि इमीडिएट रिलीज, डिलेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज प्रोफाइल की ड्रग्स को लेकर आते हैं हम। तो इन सेगमेंट्स में जैसे डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोसाइकेट्री, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इन सभी सेगमेंट्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है विद न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग। और हमारा फोकस भी ये रहता है कि हम एक इनोवेशन वेलोसिटी और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ें। तो इसी के तहत हम अपना नया वर्टिकल भी शुरू कर रहे हैं जो इंजेक्टेबल बिजनेस है, जिसमें कि अगेन मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मच हायर देन ओरल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एंड हमारा सारा एफर्ट यही है कि जो ट्रेड जेनरिक्स में भी मार्जिन्स बेटर हों और एक्सपोर्ट में भी बेटर हैं एंड इंजेक्टेबल में भी बेटर हैं। तो हमारा गोल यही है कि हम केवल टॉप लाइन को चेज ना करें बट बॉटम लाइन को बिल्ड करते जाएं।
तो सर जो ये नया इंजेक्टेबल बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, ये भी सेम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला ही होगा या यहाँ पर आप अपना ब्रांड बनाकर बेचेंगे? सर हमारी सारी फैक्ट्री, हमारी 4 फैक्ट्रियां हैं इस समय, जैसे कि मैंने बताया 1000 एम्प्लॉइज, और ये वाला ब्लॉक भी हमारे को तीनों वर्टिकल्स को सर्व करेगा। तो इसमें हम प्रोडक्ट्स जो खुद बनाएंगे वो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में भी बेचेंगे, और ट्रेड जेनरिक्स वर्टिकल में हम डायरेक्ट हॉस्पिटल्स को जो सप्लाई होगी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स की, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे अपनी टीम के तहत। और थर्ड जो एक्सपोर्ट वर्टिकल है, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका और CIS कंट्रीज, वहां पे जो पर्टिकुलर इंजेक्टेबल्स हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि लाइफलाइज वायल्स, लाइपोसोमल इंजेक्शंस एंड प्रीफिल्ड सिरिंजेस, उनका बहुत अच्छा मार्जिन प्रोफाइल अवेलेबल है इन दीज कंट्रीज। तो हम तीनों वर्टिकल्स को सर्व करेंगे विद दिस ब्लॉक एज वेल। ठीक बात है। अच्छा सर, ग्रोथ आपकी इंप्रेसिव है, 3 सालों की मैं देख रहा था। अब ये बताएं कि जो इन्वेस्टर्स आपके IPO की तरफ देख रहे हैं और पैसा लगाने के बारे में सोचें, उन्हें एक जरा आपका मैनेजमेंट का, कंपनी का विजन बताइए। अगले 3-5 साल में आप कहां देख रहे हैं अपनी कंपनी को? किस तरह की ग्रोथ आप अपने लिए चाहते हैं, अपनी कंपनी के लिए चाहते हैं? तो सर हम हमारे पास्ट में भी हम लोगों ने मार्केट की ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है। जब हम इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी थे तो लगभग हमारी ग्रोथ 13-14% के कैगर पर रही है। इस समय हम उसको और एक्सेलरेटेड वे में चल रहे हैं। हालांकि मार्केट ग्रोथ, इंडियन फार्मा मार्केट जैसे आप जानते हैं, ऑलमोस्ट 9 to 11% ग्रो करता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम उससे 3 से 5% फास्टर ग्रोथ करें, जो हमें मिल भी रही है पिछले 3 सालों में, और हमारा इंटरनल टारगेट इसे मेंटेन करते हुए है। पर ये केवल हमारा एक जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ का प्लान है। इसके अलावा हमने जैसे कि अपने RHP और डॉक्यूमेंट में भी कहा है, हम एक्टिवली ग्रो करना चाहते हैं बाय ऑल्सो एक्वायरिंग कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स। जैसे कि इंजेक्टेबल हम खुद बनाने जा रहे हैं, वैसे अदर डोजेज फॉर्म्स भी हैं जो हम अपने तीनों वर्टिकल में कमर्शलाइज कर सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों में फोकस करते हुए मार्केट को आउट परफॉर्म करने का इंटेंट रखते हैं। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए आगे का प्लान और विजन। हितेश विंडला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके IPO को बढ़िया रेस्पॉन्स मिले और प्राइमरी बाजार से सेकेंडरी मार्केट में आपकी जो पारी की शुरुआत हो रही है वो दमदार, लंबी और बेहतरीन हो। थैंक यू। तो ये थे टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। विंडलास बायोटेक ये एक और IPO है, ये भी कल ही खुलने जा रहा है। कल 4 IPO खुलने की तैयारी में। वक्त एक छोटे से ब्रेक